नमस्कार साथियों, प्रैक्टिस सेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मैं आज आपको चक्षु का प्रैक्टिस सेट जो बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो साथियों, बिना बकवास किए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब 41 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो साथियों पूछा है वर्तमान में, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, वर्तमान में कितनी सदस्यों की संख्या है। तो यानी कि वर्तमान में 245 सदस्य है। आप कुल सदस्यों की संख्या, अच्छा नीचे भी एक क्वेश्चन है, उसमें हम देख लेते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, यानी 250 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 ही सदस्य हैं। 250 अधिकतम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक औद्योगिक स्थानन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो जनसंख्या घनत्व जिम्मेदार नहीं है। औद्योगिक स्थानन के लिए बाजार, पूंजी और पावर यानी कि बिजली की ज़रूरत होती है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है PQLI किसका संक्षिप्त रूप है। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो PQLI का मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है। तो है वित्त मंत्रालय। तो आपका 45 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। अगला हो गया, जनसंख्या का अशोधित घनत्व निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। तो गणित घनत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, जनसंख्या का अशोधित घनत्व को गणितीय घनत्व के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को सही ढंग से बताता है। तो आपका हो जाएगा, जैसे कंपनी के सामाजिक मुद्दों पर धन व्यय करने के लिए उत्तरदायित्व का बोध, ये नहीं होना चाहिए। कंपनी को प्राकृतिक पर्यावरण पर धन व्यय करने के उत्तरदायित्व का बोध। अगला देख लेते हैं, जो सुटेबल होगा वही होगा। कंपनी को सामुदायिक विकास पर धन व्यय करने का बोध। और अगला है, कंपनी को समुदाय और पर्यावरण पर धन व्यय करने का उत्तरदायित्व का बोध। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका 47 का डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज यानी उत्थान की अवस्था को सही ढंग से चित्रांकित करता है। तो इसका अर्थ है कि संतुलित विकास प्रारंभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, फास्ट करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में टॉपिंग का मतलब क्या है। तो साथियों, ये मैं कई जगह इसको देखा हूँ, नेट पे भी सर्च करके देखा हूँ, और टेक्स्ट बुक या फिर चक्षु और फिर किरण पब्लिकेशन सब में देखा हूँ। तो दो ऑप्शन में इसका कन्फ्यूजन है। कहीं दिया है पत्तियों को धुरी में कलियों को हटाना, और कहीं दिया है टर्मिनल कलियों को हटाना। हालांकि चक्षु में दिया है टर्मिनल कलियों को हटाना, और टेक्स्ट बुक में दिया है पत्तियों की धुरी को में कलियों को हटाना। तो टेक्स्ट बुक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी गलत नहीं देता है आंसर, लेकिन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो आप भी इसको देख सकते हैं। हालांकि आप ऑप्शन नंबर एक को ही मतलब ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। परागण में होता है, तो फूलों में परागण होता है, फूलों में परागण होता है। अगला है, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है। तो राइबोसोम करता है। आप लोग ध्यान रखें, प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम मदद करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो पानी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला, सिनकोना के पेड़ की छाल से कौन सी औषधि निष्कासित की जाती है। तो कुनैन, जो कि मलेरिया की बहुत ही अच्छी दवा है। तो 53 का सी हो जाएगा। जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तो पौधे क्या करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, नहीं। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, हाँ। तो 54 का सी हो जाएगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप और पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं। तो अभी पूछा था रात के दौरान, इस समय दे रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो ऑक्सीजन छोड़ता है। तो आप लोग ध्यान रखें, दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। थानेश्वर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रही। तो हर्षवर्धन की रही, हर्षवर्धन की रही। अगला, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो हर्षवर्धन का है, हर्षवर्धन का है। तो 57 का आपका हो जाएगा डी, हर्षवर्धन। 57 का डी, हर्षवर्धन। अगला, फिरोज शाह तुगलक से खोज किया गया शहर हिसार है। तो हिसार, ऑप्शन नंबर सी, हिसार। फिरोज शाह तुगलक से खोज किया गया शहर हिसार। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा। तो मालिक कफूर है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अगला है आपका, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा आपका हिसार। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिसार।
अगला है 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। 62 छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो गोगा नवमी, गोगा नवमी। अगला है रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो सबको पता है तुलसीदास जी है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, अंडमान और निकोबार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी और बहुत है, जैसे जो ऑप्शन दिया है इसमें अंडमान और निकोबार होगा, तो इन तीनों में नहीं पाया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें और सही विकल्पों पर निशान लगाएं। तो आपको देखते हैं जैसे लाल किताब, तो लाल किताब दिखाता है लुप्त प्राय प्रजातियाँ, आप सभी को पता है। तो हम लोग देखेंगे ए का 3, तो ए का 3 किस किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए ही में है, तो आप इसको सही कर सकते हैं। वैसे भी आप ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे सीरिया पर बीफोलिया वन, तो बी का 4 आपका हो जाएगा डिप्टोकार्प वृक्ष। स्क्लेरोफिल्म, तो इसका हो जाएगा भूमध्य वन। और गैप डायनामिक्स समशीतोष्ण कटिबंधीय वन। और अगला देखते हैं, गेहूं में पॉली सिंचाई सामान्यतः पर करने की अनुशंसा की जाती है। तो क्राउन और रूट दीक्षा चरण में पॉली सिंचाई कर देनी चाहिए। किसी वायुमंडलीय स्तर में अधिकतम मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है, जो हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है क्षोभ मंडल। पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, उसके बाद से आता है आयन मंडल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाई जाने वाली गैसीय मूल तत्व है, तो क्या है? तो नाइट्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, किस संविधान से भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विचार में अपनाया गया था? तो आयरलैंड का संविधान है, आयरलैंड का। अगला, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ, प्रारूप समिति का अध्यक्ष, मसौदा समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, इसमें 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान में केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कनाडा, 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत हुआ? तो योजना आयोग पर, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को आप लोग याद रखिए। अगला, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं के इंजीनियर आज के पाकिस्तान पंजाब में पहली रेल लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। तो ईंटें ले गए थे। अगला, संविधान सभा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। तो 75 का सी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। अगला, तरलर दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो पाक कला विशेषज्ञ में है, पाक कला विशेषज्ञ। अगला, निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता था? तो चित्तू पांडे। तो 77 का ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी, चित्तू पांडे। इन्हें बलिया का शेर, जैसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी चित्तू पांडे ने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस सिफारिश पर किया गया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। तो 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है? तो सारंगी, आपको इसे रटना पड़ेगा, सारंगी। अगला है, माय ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी। 81 का डी हो जाएगा इंदिरा गांधी। आपका 82 है, कूट वाला है, तो आपको और छोटा कर देते हैं ताकि साफ से दिखाई दे। तो इसकी राजधानी को आपको मिलाना है। तो तंजानिया का होता है डोडोमा और केन्या का होता है नैरोबी। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ए का 3 और बी का 2। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। वैसे भी देख लेते हैं, तो नामीबिया का पिंडहोयक होगा और मोरक्को का रवात होगा। अगला देखते हैं, ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। तो ब्रासिलिया ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वर्ष में पिन कोड लागू किया गया था? तो 1972 में। अगला है, कामायनी किसने लिखी? तो जयशंकर प्रसाद ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन क्या है? तो जो हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, वही छोटा होता है दक्षिण गोलार्ध में सबसे। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो शिव प्रसाद गुप्त ने की थी, शिव प्रसाद गुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गोकुल पुरस्कार संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। अगला है, यारी है ईमान मेरा,
यार मेरी ज़िंदगी, भारत अफगान मैत्री का यह गाना किस फिल्म में फिल्माया गया था? तो जंजीर फिल्म में, जंजीर फिल्म में। आपको फिल्म से भी याद करना पड़ेगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा संतूर, संतूर से संबंधित है, संतूर से। माइक्रोवेव ओवन जल से युक्त भोजन को सुग्राहिता से क्यों गर्म कर देता है? तो सूक्ष्म तरंग विकिरण द्वारा गर्म कर देता है, सूक्ष्म तरंग विकिरण द्वारा गर्म कर देता है। कार्बनिक यौगिक साधारणतया जल में विलय होते हैं, परंतु एल्कोहल जल में विलय होता है, इसका कारण क्या है? तो एल्कोहल द्वारा हाइड्रोजन बंध का निर्माण। यही ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला पीतल मिश्र धातु है, तो द्रव में नहीं, ठोस विलयन का मिश्र धातु है। निम्न में से प्रतिबंधित रसायन है, तो BHC आपको प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोगी है दंत चिकित्सा और सर्जरी में, दंत चिकित्सा और सर्जरी में। अगला शेर खां के पिता हसन खां सूर जागीरदार थे, तो सासाराम के जागीरदार थे, तो 96 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो 425 किलोमीटर है, 425 किलोमीटर है। बिहार में शीत ऋतु में झंझावती वर्षा होने का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है, तो 98 का डी हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। अगला साधारणतया बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी की गहराई कितनी होती है? तो 1000 से 1500 मीटर के आसपास में होती है, तो 99 का ए हो जाएगा। अगला बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो 53 मीटर है, तो 100 का आपका बी हो जाएगा 53 मीटर, 100 का बी हो जाएगा 53 मीटर, जिसे 100 अगर आपको 73 फीट भी दिया होता है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभयारण्य घोषित हुआ है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़। उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ग्रयू ने किया था, ग्रयू ने किया था। अगला है संचालित वाहनों के टायर निर्मित होते हैं, तो ब्यूना 5 से, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ब्यूना 5 से। अगला प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो उपचयन क्रिया होती है, उपचयन होती है। अगला निम्नलिखित में से किस में धातु उपस्थित नहीं होते हैं? तो विटामिन सी में कोई भी धातु उपस्थित नहीं होता है, तो आपका 105 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन सी। मैं आपको बता दूं, जैसे आपका क्लोरोफिल होता है, इसमें होता है Mg होता है, और हीमोग्लोबिन में आपका Fe होता है, और B12 में कोबाल्ट होता है। अगला जीवाश्म होते हैं, विलुप्त जीवों के अवशेष होते हैं, विलुप्त जीवों के अवशेष, जैसे डायनासोर के जीवाश्म इस समय मिल रहे हैं, तो विलुप्त जीवों के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। अगला दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है, तो लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है, लैक्टोमीटर। समष्टि घनत्व को आंका जाता है संख्या में भी और कभी कभी जैव भार में भी, तो यानी कि 108 का 2 हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है जीनी यांत्रिकी से प्राप्त होता है, जीनी अभियांत्रिकी से सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस प्राप्त होता है। अगला है निहारिका परिकल्पना संबंधित है, तो सौर परिवारों की उत्पत्ति से। निहारिका अगर सौरमंडल पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो सूर्य तारों का निर्माण होता है, तो उसमें निहारिका भी एक शब्द आता है, प्लाज्मा निहारिका, सब उससे संबंधित है। अगला है निम्न में से किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं? तो धुंध को कहते हैं प्राकृतिक प्रदूषक, मतलब जंगल की आग को कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक प्रदूषक जंगल की आग से होता है। स्थिर ताप व दाब पर एक रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो एंथैल्पी कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। तो 112 का डी हो जाएगा एंथैल्पी। हाल ही में किसने न्यू डिजाइन एंड कैमूफ्लेज पैटर्न यूनिफॉर्म के बौद्धिक संपदा अधिकार IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पंजीकृत किए हैं? तो भारतीय सेना ने किए हैं, भारतीय सेना ने। अगला, हाल में किस संगठन ने क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन रिपोर्ट जारी किया है? तो विश्व बैंक समूह ने किया है, विश्व बैंक समूह ने किया है। अगला, किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था? तो 1917 को इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। अगला, जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो जल में प्रदूषण के लिए होता है, तो जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के प्रदूषण के लिए BOD। अगला, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है? तो आपको हो जाएगा जैसे अनेक मूल्यवान पदों की क्षति होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 117 का बी हो जाएगा। अगला, संघनन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है और श्वास की समस्याएं पैदा कर देता है, तो धूम्र कुहासा, धूम्र कुहासा ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता से संबंधित जारी आदतन रिपोर्ट में विश्व के 35 स्थल हॉट स्पॉट की सूची में शामिल किए गए हैं, बात सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भारत के पूर्वी तट के पूर्वी घाट के साथ साथ नहीं, पूर्वी घाट के कोई भी स्थान शामिल नहीं है, तो 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, केवल एक, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा केवल एक।
अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता अपेक्षाकृत रूप से कहाँ समृद्ध होती है? तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, आपको सभी को पता है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। तो साथियों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।